देखिए, जब आर्मी चीफ रिटायर होते हैं तो 2-3 महीने पहले उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ गैरिजन्स में जाना होता है, कोर्स में जाना होता है, वहां पर उन्होंने अलविदाई मुलाकातें करनी होती हैं। और इन हालात में इस किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि भारत रोजाना रात को LOC पर दिन के वक्त फायरिंग करता है और जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रखी है, तो एक यकसुई चाहिए। और ये जो फैसला आया है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, ये वो फैसला है जो अमेरिका जाने से पहले आ जाना चाहिए था। ये तो एक अभी भी आया, मैं समझता हूँ कि थोड़ा देर हो गई है। ये बहुत अच्छा फैसला है। जनरल कमर जावेद बाजवा बिल्कुल सारे मामला को समझते हैं और जिस तरीके से, जिस अंदाज से उन्होंने इसको हैंडल किया है, एक पाकिस्तानी फौज को इस वक्त एक यकसुई की जरूरत थी। सारे जो कमांडर हैं हमारे, सारे जो जर्नैल हैं, वो बड़े काबिल हैं और बड़ी उनकी ट्रेनिंग है और वो पाकिस्तान से बड़े मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो इन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनकी एक्सटेंशन मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फिडेंस देगी फौज को, सिस्टम को कॉन्फिडेंस देगी और भारत का मुकाबला यकसुई से करने में बहुत आसानी होगी। सही। समी साहब, इससे पहले जब से ये बात हो रही थी कि उनकी तौसी होगी या नहीं होगी, एक अफवाहों का और एक प्रोपेगेंडे का, जिसमें बहुत माजरत के साथ कुछ हमारे सीनियर एंकर्स हैं, दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो इसमें सोशल मीडिया थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा एक चला रहे थे मुहिम। उस प्रोपेगेंडे मुहिम में आप समझते हैं कि उसको भी दम वो तोड़ जाएगी या फिर ऐसे प्रोपेगेंडा मशीनें दोबारा से तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी जो पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, मैं शायद बड़ा लफ्ज़ दूंगा, आप ज़्यादा उसकी तस्वीर भी करेंगे कि उसके लिए भी नुकसानदेह होती नहीं? नहीं, ये जो तुम है ना, ये सीधी नहीं होती। ये आप छोड़ दें कि एक्सटेंशन के बाद वो प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाएगा। देखिए, वो तुम टेढ़ी रहेगी। वो इसलिए कि उनका एक मकसद है। वो एक जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कोई असूल और ज़ाब्ते की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना, पाकिस्तान की फौज को सियासत में इन्वॉल्व करना, अमेरिका को खुश करना, भारत को खुश करना, वो जो बाहर सारे NGOs हैं उनको खुश करना, उनसे पैसे लेना। ये सारे के सारे, कोई वॉल स्ट्रीट का नुमाइंदा है, कोई BBC का नुमाइंदा है, कोई CNN का नुमाइंदा है, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखता है। अगर वहां पे मलन की एक्सटेंशन हो जाए तो ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन हुई तो ये और टेढ़ी हो जाएगी। तुम ये इससे आप बेफिक्र हो जाए। ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये जितना मर्जी बोलते रहे, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। ये रिजेक्टेड लोग हैं, इसलिए उनका तो आप जिक्र करके हमें आज अच्छा दिन है, मुबारक दिन है, खुशी का दिन है इस लिहाज से कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी हो रही है। पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए यकसुई के साथ पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करेंगे और इंशाल्लाह इन हालात में जो भारत पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कश्मीर के हवाले से भी मीनिंगफुल होगी बात, इसलिए कि ये पहला मौका है 50 साल में कि कश्मीर के हवाले से सिविल और अस्करी क़यादत एक हुई है और पूरी दुनिया में इस बात की बातगश सुनी गई है। तो ये इसलिए वो जो तुम्हें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती रहेंगी, चीखती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, उनको करने दें, वो कोई परवाह ना करें आप इस बात। सही, बिल्कुल सही है। समीर साहब हमारे साथ मौजूद है। PJ मीर साहब, एक ये मामला कि पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहद दोनों पर इस वक्त जो है टेंशन की सूरत हाल, और एक कमांडर जो है वो कमांड कर रहे हैं और पूरी, जिस तरह समीर साहब कह रहे थे, पूरी कमांड के अंदर वो बहरहाल एक तब्दीली, मुलाकातों का एक जो प्रोटोकॉल है वो बहरहाल होता है, लेकिन इस वक्त अफवाज जो हैं वो जंग की हालत में नजर आ रही हैं। तो इस किस्म के फैसले में बहरहाल फौज के अंदर भी और खासतौर पर जो जवान है लड़ने वाला, उसके मोराल में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है। मीर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नंबर 1, हमारी जो आर्मी है ये एक बड़ी यूनाइटेड आर्मी है और मैं समझता हूँ इट हैज़ बीन, अब दुनिया कहती है, मैं तो कहूँगा मेरी आर्मी सबसे अच्छी है, लेकिन दुनिया कहती है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। अब जब दुनिया ये बात करती है, यार कुछ ना कुछ तो है ना, उसमें तो कोई ना इधर की, वो कहते हैं ना जिस तरह कोई टेम्परिंग हुई है ना इधर की, ये तो एक यूनिवर्सल आपके पास एक वर्डिक्ट आया हुआ है। अब द क्वेश्चन अराइजेज कि इसके साथ आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ा झटका पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं शायद कोई और आएगा, शायद उसकी कोई और पॉलिसी होगी, शायद वो देखेंगे कि इसके अंदर क्या और मज़ीद वो गंद करने की कोशिश करें। अब ये जो कंटिन्यूटी, जैसे समी ने बात की है, ये जो कंटिन्यूटी है ना, इसके लिए हमारा एक ओवरऑल आप कह लो कि नेशनल पर्सपेक्टिव है वो बड़ा तकड़ा हो जाता है और इस चीज़ को हमने आगे लेके चलना है। और जो बात आई है, जो क्रिटिक्स होते हैं ये रिजेक्ट नहीं हो गए हैं, ये इजेक्ट हो गए हुए हैं। इनका डिफरेंस है, रिजेक्ट तो होके फिर आ जाते हैं, लेकिन जो इजेक्टेड होते हैं वो नहीं
آتے واپس. اب ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے اور یار کچھ تو نیشنلزم دکھاؤ. یہ جو تم اپنے پوائنٹس بنانے کے لیے جسٹ ٹو شو یو سم سارٹ آف اے ڈسیڈنٹ انٹلیکچوئل ڈسیڈنٹ, گیٹ آؤٹ آف دس. سپورٹ دی آرمی, سپورٹ پاکستان اینڈ ٹیک اٹ فارورڈ. جب تک تمہارے اندر وہ یونٹی نہیں آئے گی, یس ہمارے پرابلمس ہوں گے, آگے بھی ہوں گے, بٹ ان کو اوور رائڈ کرو نا, اپنے اندر وہ اوور رائڈ سوئچ کرو. ہمارے اندر جو پرابلم ہے مدثر وہ یہ ہے کہ ہم بڑے امپیشنٹ لوگ ہیں, ہم لائن میں لگنے والے نہیں ہیں. تھوڑا سا صبر کرو, لائن میں چلو, ہر چیز ہو جائے گی. بلیو می, ہم باہر جا کے نہیں کرتے, ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں پیشنس, کنسیڈریشن اینڈ ٹالرنس, یہ آپ جب دکھاؤ گے آپ آگے جاؤ گے. اب اسی چیز کو آپ ہندوستان میں لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج کھڑی کی ہے, ان کی موومنٹ جب چلے گی نا اندر سے, یہ خالستان کی, یہ ناگاز کی, میزوز کی, منی پور میں اندر, اور ہر قسم کی, آپ دیکھو کہ ان کی فوج ادھر چلی جائے گی. اور جب ان کی فوج ادھر جائے گی پھر آپ دیکھو کہ کس طرح لوگوں کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. سو وی آر رائٹ ناؤ ان اے پوزیشن, ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہندوستان سے کہ جنگ ہوگی, یہ ہوگی. وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جنگ, کیونکہ ان کے اندر ہی جنگ ہو جائے گی. سو لیٹس بی prepared, let's be ready for any misadventure, but at the same time I think let's not worry کہ وہ ہمیں کچھ کرنے کی کوشش کریں. وہ کیا کہتا ہے وہ, barking dogs seldom bite. صحیح, اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا میر صاحب, ایک اور جو چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا, یہ کشمیر کا معاملہ ہے, وہ کشمیر کا ایک طرف تو معاملہ مقبوضہ کشمیر کا جو سیاسی اور سفارتی معاملہ, دوسری جانب اس وقت لائن آف کنٹرول پہ جو ٹینشن کا ماحول ہے, اس ٹینشن کے ماحول کے اندر جو جوان چوٹیوں پر کھڑا ہوا ہے اس وقت, سب سے سخت ڈیوٹی وہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے یقینی طور پر پوری قوم کی سپورٹ چاہیے, اس کے کمانڈر کی سپورٹ چاہیے, اس ملک کے, اس ریاست کے سربراہ کی سپورٹ چاہیے. تو آج کے اس فیصلے سے وہاں پہ کھڑے ہوئے نوجوان یقینی طور پر آج زیادہ اس کا مورال ہائی ہوا ہوگا, وہ زیادہ مضبوط ہوا ہوگا. مضبوط تو وہ پہلے ہی چٹان کی طرح کھڑا ہے, وہ زیادہ اس کا مضبوطی کے ساتھ وہ موجود ہے کہ میرے پیچھے اسی طرح سے چیزیں سپورٹ کے ساتھ ہیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. مدثر, فرق ہمارا اور ہندوستان کا بڑا کلیئر ہے. جب یہ لڑتا ہے نا ہندوستانی پاکستانی کے ساتھ, اس کے راشن کے اندر بائی لا 2 بوتلیں ہوتی ہیں رم کی. یہ رم کے بغیر نہیں لڑتے. یہ آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں, کئی لوگوں کو شاید نہیں پتا. یہ رم کے بغیر نہیں لڑتے, ان کو پتا ہے کہ کس کے سامنے انہیں فیصلہ کرنا ہے. یہ ڈرپوک ہے. دوسرا, آپ نے اپنے جوان کی بات کی ہے, ہمارے جوان کو پتہ ہے کہ ان دی ایونٹ آف اے مس ایڈونچر آپ کا عام شہری بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ ہندوستان میں نہیں ہوگا کبھی بھی, یاد رکھ لینا, کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ویسے ہی بٹے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ویسے ظلم ہو رہا ہے. میں جیسے پہلے میں نے کہا, ان کے بیچارے دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم تو ہمارے ایک ہے, یونائٹڈ ہے. تو یہ فرق ہے. تو اس کا تو مورال ویسے اونچا بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی کسی چیز کی ڈر نہیں ہے. اس کو پتہ ہے اس کی بیک بون تکڑی ہے. ہندوستان کی بیک بون تکڑی نہیں ہے. بے شک